गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स डे 11 और आज मैं कमरे से बाहर निकली, थोड़ा अपनी किचन में गई, अपने लिए सुबह की चाय बनाई, नाश्ता बनाया और मतलब मैं आई गॉट स्टक देयर। इतने दिनों से किचन में गई नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं क्या किचन की हालत होगी। तो उसको ऑर्गेनाइज करने में लगी। फिर मुझे ध्यान आया, नहीं नहीं, मुझे मेरा योगा और प्राणायाम पहले करना है। तब नाश्ता बना के थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक करके मैं वापस आ गई हूँ अपनी योगा मैट पे एंड इट्स 8 नाउ। और दूसरी चीज़ मैंने ये की है कि आई टुक अ ऑफ फॉर अप्रैल मंथ। मैं कोई क्लासेस कुछ नहीं लूँगी। मैंने इस अप्रैल मंथ के लिए छुट्टी ली है अपने काम से, अपने ट्यूशन्स के काम से, अपने स्पेशल एजुकेटर के काम से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रीगेन माय हेल्थ बैक, ताकि मैं उसी फुल स्विंग से काम कर सकूं जो मैं 6-7 घंटे का क्लासेस लेती थी। वो कर सकूं, अपना घर मैनेज कर सकूं। उसके लिए मेरा हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो आई इमीडिएटली, जैसे ही मुझे दिमाग में आया कि मुझे पहले मेरा योगा और प्राणायाम करना है। एक्चुअली हम लेडीज़ क्या होती है, अपनी प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट कर देती हैं। मैंने भी शिफ्ट की, नहीं तो मैं कर लेती तब तक योगा प्राणायाम। अब मैं लेट हो गई हूँ और अब मैं पहले अपना योगा और प्राणायाम करूँगी, उसके बाद मैं कुछ और देखूँगी। और इसे मैं अब अपनी ज़िंदगी का मंत्रा बनाने की कोशिश करूँगी कि पहले मैं सेल्फ़ लव जिसे हम कहते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे सारे दिन की क्यों ज़रूरी है सेल्फ़ लव। अगर मैं आज अपने आप से सुबह प्यार नहीं करती तो मैं इस योगा मैट पे नहीं बैठी होती। मैं शायद किचन क्लीन करने में लगी रहती, मैं झाड़ू पोछा लगाने में लगी रहती, क्योंकि मेड्स आर नॉट कमिंग। घर को ऑर्गेनाइज़ करने में लगती और कहीं मैं पीछे रह जाती। नहीं, अगर मैं ठीक रहूँगी तो ये काम मैं निश्चित रूप से कर ही लूँगी, क्योंकि वो भी मेरी जिम्मेदारी के अंदर आते हैं। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी मैं खुद अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ सबसे पहले। तो विद दिस नोट, लेट्स स्टार्ट आवर डे। सी यू सून। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज काफ़ी दिनों बाद किचन में गई, थोड़ा काम वाम किया, दोपहर का लंच बनाया, तो थोड़ी थकान हो गई थी। मैंने खाना खाया और मैं सो गई, क्योंकि मुझे बहुत थकान लग रही थी। और अब मैं उठी हूँ, अब मैं अपना देखती हूँ, थोड़ी शाम की चाय वाय लेती हूँ, फ्रेश होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक हैव अ नाइस टाइम। तो दोस्तों, आज मैंने क्राफ्ट में किया है, ये लीफ स्केलेटन है, पीपल का पत्ता है। जब मैं बीमार हुई उससे पहले मैंने सोचा था कि इनका कुछ बनाऊंगी, तो मैंने इनको पानी में डिप कर दिया था और सोचा था उसको साफ़ करूंगी जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। मैंने बहुत सारे पेड़ों के पत्ते डाले थे जो थोड़े मुझे देखने में थिक लगे थे, बट पीपल की लीफ का स्केलेटन ही ऐसा है कि जिसे आप निकाल पाएंगे। तो मैंने ट्राई किया था बहुत सारी लीव्स का, जो भी मुझे हमारे यहाँ गार्डन में नीचे मिली, लेकिन यही सक्सेसफुली निकल पाया। इसमें भी ये सफाई नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे बीमार होने से पानी सूख गया था और ये पूरी तरह से निकल नहीं पाया। तो मैं इसको वापस डिप कर दूँगी। लेकिन हाँ, कुछ जो छोटे पत्ते थे उनका अच्छी तरह से थोड़ा साफ़ हुआ, तो मैंने उनके ऊपर ये पेंट करने की कोशिश की। तो बताइएगा कैसा लगा। मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है। बहुत खूबसूरत तो निकल के सामने नहीं आया, लेकिन फर्स्ट ट्राई था, तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो और थोड़ी सफाई से बनाऊंगी। लेकिन आज कुछ करना था, और बिना करे फिर बिना कुछ क्रिएटिव किए हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, ये था आज का क्रिएटिव वर्क। तो दोस्तों, ये क्रिएटिव वर्क करने के बाद अब मैं जाती हूँ अपने कर्म क्षेत्र यानी कि किचन में, और देखती हूँ आज शाम के डिनर में क्या बनाऊँगी। सोच रही हूँ अपने लिए मिक्स वेज का सूप बनाऊँगी
और मूंग की दाल बनाऊंगी और फुलके बनाऊंगी। तो मिलते हैं डिनर के बाद। इस दौरान थोड़ा वक्त निकाल के मैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी। सो गाइस, सी यू। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अगेन आज का दिन भी अपने मुकाम पर पहुंच गया। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें करते हुए निकल गया ये दिन। आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी किचन में गई, अपने रूम से बाहर पैर रखा मैंने और घर की व्यवस्था देखी। निश्चित रूप से थोड़ी तो चरमराई ही है, क्योंकि कोई भी स्त्री जब घर की बीमार पड़ती है तो घर की व्यवस्था तो चरमरा ही जाती है। पर आज मैं उस चरमराई हुई व्यवस्था को देखकर उतनी परेशान नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, जो बुरा वक्त था वो निकल गया है और इसमें अगर हमने हमारी बेसिक कामों को करते हुए अपना वक्त अच्छे से निकाल लिया तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं पहले वाला मेरा हिसाब किताब होता या उस तरह का मेरा माइंडसेट होता जिसे मैंने बहुत कोशिश करके चेंज किया है, तो मैं परेशान हो जाती। आज मैं परेशान नहीं हुई। मैंने थोड़ा सा व्यवस्था को देखा, थोड़ा सा तंदुरुस्त करने का उसको कोशिश की। 100 में से 20% ही आज किया, लेकिन 20 करके 5 दिन में ये 100% हो जाएगा। तो मैं आज एक दिन अपने ऊपर सारा बोझ क्यों लूँ, ऐसा सोच के मैं रिलैक्स हो गई। यानी कि मेरा जो चाहिए था वो निकाल दिया मैंने और आई एम हैप्पी। तो ये भी एक कदम है आपके सेल्फ लव की तरफ कि आप बेवजह चीज़ों को अपने सर के ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि भौतिक चीज़ें हैं, ये यहीं रह जाएंगी, इन्हें ऐसे ही रहना है। एक ग्लास अगर 10 साल तक भी साफ़ ना हो और एक दिन उसको आप रगड़ के साफ़ कर लीजिए तो वो उसी तरह चमक जाता है, चाहे आप हर रोज़ 10 साल उसको साफ़ करते। मतलब भौतिक चीज़ें हैं, उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, लेकिन आप जीते जागते इंसान हैं। आपकी मानसिक स्थिति आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। तो सेल्फ लव में मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि मैं अपनी मानसिक स्थिति का कैसे ध्यान रखती हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी एक कहा है कि हम हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा भला जो भी कुछ होता है उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं। तो अपनी खुशी के लिए भी मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैं खुशी खुशी बाहर गई, खुशी खुशी थोड़ा काम किया, थोड़ा सा नाश्ता बनाया, खाना बनाया। हालांकि थोड़ी थकान हो गई थी तो दोपहर में सो गई थी, लेकिन ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। तो यही मेरी लर्निंग थी कि आप चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो मैं चिल्लाती बच्चों पे, हस्बैंड पे, क्या घर गंदा करके रखा है, ये है वो है। नहीं, ठीक है, शांति से जितना हुआ किया, बाकी कल होगा, परसों होगा और निश्चित रूप से 2-4 दिन में सब पटरी पे आ जाएगा। तो आज की लर्निंग यही थी कि खुश रहने के लिए अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिमाग है हमारा ये बाघ की तरह है, शेर की तरह है। आप इसको अगर कंट्रोल करते हैं तो ये आपका पालतू बन जाता है, लेकिन अगर इसने आपको कंट्रोल करना शुरू किया तो ये निश्चित रूप से आपको खा जाएगा। तो आज इसी लर्निंग के साथ आज का दिन समाप्त करते हैं। और मेरे रूम में मेरे साथ आ गया है मेरा प्यारा सा डॉग, और वो लगभग रोज़ ही मेरे साथ सोता है। वो दिन भर चाहे कहीं भी रहे, लेकिन रात में उसको मम्मा चाहिए होती है। कहाँ गए रॉक्स? वेयर आर यू रॉक्स? से हाय, हेलो, हेलो बेबी। शोशे करना है, शोशे करना है, कर लो। सो वो रात में मेरे पास आ जाता है और सुबह सुबह बाहर चला जाता है। तो अच्छा कंपेनियन है, बेजुबान जानवर, एकदम अनकंडीशनल लव। तो इसी प्यारे सी फीलिंग के साथ कि रॉक्स मेरे साथ है और विद फुल ऑफ हिज अनकंडीशनल लव। गुड नाइट, स्टे सेफ एंड जय भारत, जय हिंद।